साथियों नमस्कार। साथियों, एक बहुत ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। आपने स्मगलिंग के बारे में सुना होगा, जिसमें हथियारों की करते हैं, पैसे की करते हैं, ड्रग्स की करते हैं, आदमियों की करते हैं, जानवरों की करते हैं। अब तो सिम कार्ड की भी स्मगलिंग हो रही है। ये स्मगलिंग चाइना करवा रहा है और हमारे देश से कई सारे सिम कार्ड ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से प्राप्त कर लिए जाते हैं और जिन्हें हमारे देश से बाहर वियतनाम वगैरह में भिजवा करके वहां से उन सिम कार्ड के माध्यम से क्राइम करवाया जाता है। ये चीज सामने आई है। हुआ क्या है, हाल फिलहाल में दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ पार्सल पकड़े गए हैं। उन पार्सल्स में कुछ डायरीज वगैरह थी। उन डायरी में सिम कार्ड को छुपा करके बाहर के देशों में स्मगल किया जा रहा था। एक कंपनी है जो इंडिया से अगर आप फॉरेन में कोई चीज पार्सल करना चाहते हो तो उसमें मदद करती है। इसका नाम है फेडएक्स। इस कंपनी ने कंप्लेंट करी पुलिस को कि जो पार्सल हम बाहर भेज रहे हैं इसमें हमको कुछ संदिग्ध चीज मिली है। पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को पता चला कि हमारे देश से कई सारे सिम कार्ड ऐसे हैं जो भारत से वियतनाम भेजे जा रहे हैं। और वियतनाम इनको कौन भिजवा रहा है या कौन इसको ऑपरेट करा रहा है, पूरे नेक्सस को इसको करवा रहा है चाइना। चाइना क्यों करवा रहा है? ताकि इंडिया की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके और हर किसी के मोबाइल में झांका झांकी कर सके। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वियतनाम में बैठ करके इंडिया में स्कैम करते हैं अलग अलग तरह के। आपसे कई बार रुपए मांगेंगे, आपसे कहेंगे आपने ये स्कीम जीती है, इसमें आप ये कोड बता दीजिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। कई बार आपको हो सकता है गलत तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करें। मतलब जितने भी आज आप मोबाइल से रिलेटेड स्कैम सुनते हो, अकाउंट खाली हो जाता है अचानक से, पैसे उड़ जाते हैं, कोई उठाता नहीं है फ़ोन, पार्सल डिलीवरी बॉय आता है, वो कुछ आपको सामान कुछ देना होता है, कुछ दे जाता है, फिर उसका फ़ोन ही नहीं उठता। ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं जिसका आपको ये समझ में नहीं आता कि इसका आप करें क्या। ये सब स्कैम बाहर से बैठ करके ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे यहां पर हो रहा है। ये चीज पता तो अभी चली है हमको, और दिल्ली एयरपोर्ट पे ही पता चली है कि नवंबर से लेकर अब तक करीब करीब 700 से ज्यादा सिम ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से वियतनाम भिजवाए जा चुके हैं। ये तो दिल्ली एयरपोर्ट की बात है। न जाने देश के कितने एयरपोर्ट से बाहर ऐसी चीजें भेजी जा रही होंगी। हो सकता है कि समुद्र मार्ग से यानी कि वाटरवेज के जरिए भी भेजी जा रही हो सकता है बॉर्डर क्रॉस करके भेजी जा रही हो, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सब के बॉर्डर के जरिए भी। और हो सकता है इसमें कुछ बड़ी ताकतें भी शामिल हों। अभी जो इनिशियल स्टेजेस पर पता चला है कि ये जो काम है ये आगरा से हो रहा था। आगरा में एक फैक्ट्री है, शू फैक्ट्री। वहां पर एक व्यक्ति है, शू फैक्ट्री है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुकुल कुमार। मुकुल कुमार क्या करता था, एक लड़का है, ये अपनी लेबर से कहता था कि भाई एक काम करो, तुम अपने नाम पर एक फर्जी सिम निकलवा लो और इस बात के हम तुम्हें 200 रुपये देंगे। लेबर तो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं, उसको ज़्यादा पता नहीं होता कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। लेबर ने पूछा भाई क्यों करना चाहते हो, तो मुकुल ने कहा कि भाई मेरा एक दोस्त है, उसको अपने सिम कार्ड के पूरे टारगेट खत्म करने हैं, उसको दिक्कत आ रही है, तो वो 200 रुपये एक्स्ट्रा देके आपके नाम से सिम निकलवाना चाह रहा है। लेबर कहते थे ठीक है 200 रुपये मिल जाएंगे, अच्छा ही है। तो लेबर को 200 रुपये दे करके ये सिम ले लेता था 200 रुपये में। फिर ये दिल्ली में एक आदमी को बेचता था, उसका नाम है अनिल कुमार। ये अनिल कुमार को बेचता था 500 रुपये में। तो मुकुल कुमार को एक सिम पर बचे 300 रुपये। और अनिल कुमार इसे बेचता था वियतनाम में, किसी व्यक्ति को बेचता होगा, उसको बेचता था 1300 रुपये में। इस प्रकार से अनिल कुमार को बचते थे 800 रुपये एक सिम पर। ये इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था कि एक सिम पर एक जना 800 बचा रहा है, एक जना 300 बचा रहा है, इस तरीके से। और वियतनाम में जो आदमी बैठा हुआ है वो तो या तो स्कैम कर रहा है या चाइना के कहने पर कुछ यहाँ पर गतिविधियां कर रहा है। ये एक चीज सामने आई है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वियतनाम में ही हो रहा है, और भी देशों में हो रहा होगा। अभी तो हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ एक इनिशियल एक लिंक पता चला है कि हाँ ऐसा हो रहा है। और पिछले 2-3-4 महीने में ही 700 से ज्यादा सिम हो चुके हैं पार्सल, ये भी पता चल गया है इन्वेस्टिगेशन में, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में। खैर, चाइना एक ऐसा देश है जो हर हाल में भारत को काबू करना चाहता है। वो यहाँ की न्यूज़ एजेंसी खरीदना चाहता है, यह चाहता है कि यहाँ के रिपोर्टर ऐसी रिपोर्टिंग करें कि चाइना जो है पॉजिटिव दिखाई दे, इंडिया जो है नेगेटिव दिखाई दे। चाइना चाहता है कि यहाँ पर आपके मोबाइल में, आपके टेलीविजन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, हर जगह नज़र रखे। चाइना चाहता है कि आप कब कैसा मूड बना रहे हैं, अपना क्या खरीदने का मन कर रहा है, आपका क्या नहीं कर रहा, एआई के माध्यम से वो जानने का प्रयास करें। चाइना चाहता है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें चाइना फ्रेंडली आप होने का प्रयास करें, ऐसा वो मानता है। और जितने भी हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर लोगों के माइंड को वॉश करने का प्रयास कर रहा है चाइना अलग अलग तरीकों से, जिससे कि कल को बॉर्डर पर क्लैशेज हों तो वहाँ की जो लोकल जनता है वो चाइना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे। ये चाइना टैक्टिक्स कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे कि आपने अभी कुछ महीने पहले अक्टूबर में खबर सुनी होगी, एक न्यूज़ एजेंसी है न्यूज़ क्लिक। इस न्यूज़ क्लिक में भारत के कई सारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। जो रिपोर्टर्स आपने अक्सर करके देखे होंगे जो सरकार के अगेंस्ट बोलते थे और चाइना के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलते थे। ऐसा पाया गया है कि इस न्यूज़ क्लिक नाम की एजेंसी ने चाइना प्लस बाहर के और देशों से एक लंबे समय तक फंडिंग प्राप्त करी है, जो कि लाखों करोड़ों रुपए में है।
सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी न्यूज एजेंसी इतनी करोड़ों की फंडिंग क्यों प्राप्त कर रही थी? छोटे छोटे पत्रकार जिनका कोई बहुत बड़ा स्केल नहीं है, वो 2-3 साल में करोड़ों रुपए कैसे कमा गए? आज वो करोड़पति बने बैठे हैं। लगातार हमारी सरकार की बुराई करते करते वो सुर्खियों में आते गए और उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया कि हमारे देश का एक आम आदमी अपनी सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार है, लेकिन चाइना के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ये धीरे धीरे माइंड वॉश किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पत्रकार को हमारी सरकार का साथ देना चाहिए, एटलीस्ट निष्पक्ष तो रहे, ना तो सरकार के पक्ष में रहे ना विदेशों के पक्ष में रहे। चलो सरकार के पक्ष में एक पल के लिए हो भी जाए, 1% के लिए, विदेशी ताकतों के पक्ष में तो ना हो। चाइना तो ये चाहेगा ना कि भारत के टुकड़े हो जाएं, तुम उसका साथ दे रहे हो। तुमसे ज्यादा गिरा हुआ कौन होगा? अब तो दिल्ली कोर्ट ने भी बोल दिया है कि भाई ऐसा क्यों है कि इतने महीने हो गए इस केस को और सिर्फ 2 ही लोग गिरफ्तार किए गए, बाकी लोगों पर आप क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे, बाकी लोगों पर आप इन्वेस्टिगेशन तेज क्यों नहीं कर रहे? अब तो सवाल उठा रही है जो दिल्ली की कोर्ट है कि ये इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, इन्वेस्टिगेशन करी क्यों नहीं जा रही, कौन है जो रोक रहा है, कौन है जो नहीं करने दे रहा है। खैर, ये भी एक मसला था जो चाइना के एंगल से जुड़ा हुआ था। उसके अलावा हमारी सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है कि जितने भी हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जैसे मतलब ऐसे देश जो हमसे बॉर्डर बनाते हैं, चाहे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर आपका बांग्लादेश हो गया, इधर आपका म्यांमार हो गया, इन सब बॉर्डर्स को हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पर निगरानी रखी जाए और जहां सील कर सकते हैं बॉर्डर को वहां सील करने की कोशिश करें। जैसे हाल फिलहाल में सरकार ने यह कहा है कि हम म्यांमार का जो बॉर्डर है इसको सील करेंगे। हमारा अभी तक क्या था कि बॉर्डर काफ़ी पोरस है, कोई भी इधर से उधर जा सकता है, आ सकता है। इससे क्या हो रहा था, लंबे समय से म्यांमार से यहाँ पर ड्रग्स आ रहा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आज से नहीं कई दशकों से। इस वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स में लोगों को ड्रग्स की आदत पड़ गई थी। और जब सरकार ने पिछले साल वहां पर जो मणिपुर के सीएम थे बीरेन सिंह, उन्होंने ये बोला कि ड्रग्स के नेक्सस को मैं खत्म कर दूंगा, तब से ही वहां पर मणिपुर में आपने हिंसा के बारे में सुना होगा। फिर उस हिंसा को कोर्ट के ऑर्डर से जोड़ दिया गया था कि भाई वहां पर एसटी का दर्जा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। कुकी और मैती की जो हिंसा है उससे जोड़ दिया गया था, मतलब इसको एक्सकेलेट कर दिया गया, इस मामले को इतना बढ़ा दिया गया कि लोगों को लगने लगा कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारी सरकार है, हमारे लोगों की वजह से हो रहा है। जबकि एक इंटरनेशनल मामला है जिसमें चाइना म्यांमार शामिल है, और पहले अगर देखा जाए इसकी जड़ों को तो इसमें आपको इंग्लैंड और यूएसए भी मिलेगा। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे मणिपुर में हिंसा करवाई गई है और कैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब रखा गया है। आज जब सरकार कह रही है कि हम इसे बिल्कुल सील करना चाहते हैं, म्यांमार के बॉर्डर को सील करना चाहते हैं, तो हमारे ही लोग हमारी सरकार के खिलाफ खड़े हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, इंडिया में डिक्टेटरशिप आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। देखिए, सरकार ने कहा है कि हम इसे सील करेंगे, तो अच्छा है ना। सिम कार्ड का एग्जाम्पल आपने देख लिया। आपको लगता है कि बाकी चीजों को नहीं इस तरीके से स्मगल किया जा रहा होगा? चाहे वो लोग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, लेबर हों, वहाँ के लोकल निवासी हों, लोकल प्रोडक्ट हों, जीव जंतु हों। पेंगोलिन है, पेंगोलिन का बहुत बड़े स्केल पर व्यापार किया जाता है। पेंगोलिन एक जीव जंतु है, उसका किया जाता है। तो इन सब मामलों में चाइना हर तरीके से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। अब वो जमाने गए जब डायरेक्ट युद्ध लड़ा जाता था। डायरेक्ट युद्ध चाइना नहीं लड़ेगा इंडिया से जब तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। चाइना अंदर ही अंदर इंडिया को खोखला करेगा, जैसे इन सब तरह से कर रहा है। और सब आपके सामने है, सब आप न्यूज़ वेबसाइट आपके सामने है, आप जो चाहें रेफर कर सकते हैं। यही इस देश की सच्चाई है। हमें भारतीय होने के नाते सबको साथ रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।